आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 340 के बारे में। और 340 को समझने से पहले आपको समझना होगा सीआरपीसी का सेक्शन 195। सीआरपीसी के सेक्शन 195 को हम अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 195 क्या कहता है। सेक्शन 195 प्रोविजन करता है ऐसे अपराध जो कोर्ट के प्रोसीजर को, लीगल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो लोक न्याय के खिलाफ है, जैसे कि पर्जरी, फोर्जरी, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठे एविडेंस बनाना। इस तरह के जो अपराध हैं पब्लिक के खिलाफ हैं, उन अपराधों के खिलाफ कॉग्निजेंस लेने के प्रोसीजर की बात करता है। सीआरपीसी का सेक्शन 195 बताता है कि इस तरह के क्राइम्स के खिलाफ कॉग्निजेंस केवल पब्लिक ऑफिसर या फिर कोर्ट के द्वारा ही कंप्लेंट करके लिया जा सकता है। और सेक्शन 195 ये भी कहता है कि किसी भी कोर्ट को ऐसी पावर नहीं है कि वो इन प्रोविज़न को फॉलो किए बिना ही कोई एक्शन ले ले, और अगर कोर्ट इस तरह का कोई एक्शन लेगी तो वो अवैध माना जाएगा। तो ये था सीआरपीसी का सेक्शन 195। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 340 क्या कहता है। ये दोनों धाराएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं या फिर कैसे डिफरेंट है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 340 कहता है प्रोसीजर ऑफ केसेस मेंशन इन सेक्शन 195, यानी कि ऐसे क्राइम जो कि सेक्शन 195 सीआरपीसी में बताए गए हैं उनके प्रोसीजर को किस तरह से करना होगा, उसके बारे में जानकारी सीआरपीसी के सेक्शन 340 में बताई गई है। सेक्शन 340 कहता है कि जो क्राइम 195 सीआरपीसी में बताए गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और उनको रिटर्न में कंप्लेंट दर्ज कराई जाए। तो इस सेक्शन के अंतर्गत जब कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 195 के अंतर्गत बताए गए अपराधों की इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, तो कोर्ट को ऐसी पावर दी गई है कि वो उसकी रिटर्न कंप्लेंट करेगा और उन क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो सेक्शन 195 क्लॉज 1B में कोर्ट के सामने झूठी गवाही और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के बारे में बताया गया है। कोर्ट को किसी भी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी होता है, जैसे कि कोर्ट को पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो पब्लिक जस्टिस है उसके लिए ऐसी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोर्ट के पास ऐसे क्राइम की किसी भी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा कंप्लेंट होना जरूरी होता है और उस कंप्लेंट को उस जूरिसडिक्शन में आने वाले मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हर मामले में कंडीशन को देखते हुए कंक्लूजन निकालने के बाद ही कंप्लेंट से पहले इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है या फिर नहीं है, ये पूरी तरह से कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। ये कोर्ट अपने सोच विचार के बाद ही डिसाइड करती है। तो ये था वीडियो सीआरपीसी के सेक्शन 340 के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।